बताइए सौरभ जी, आपके बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम सौरभ जहांगीर है। मेरे पिताजी का नाम निरंजन लाल जहांगीर है। मेरे माताजी का नाम लीला देवी है। सर मैं चूड़ी चतुरपुरा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने सर बीकॉम की है सर, बीकॉम। और एमकॉम की सर। बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट थे? इंडायरेक्ट सब में इंडायरेक्ट टैक्सेस था, एडवर्टाइज मैनेजमेंट था और बिजनेस बस्टिंग थी। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर जीएसटी में मतलब मैनेजर है अपने, कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ तो ये है कि सर मैं परिस्थितियों के अनुसार मैं ढल जाता हूँ सर जल्दी, और सर मतलब जो भी काम हो उसको मैं पूरा ही करता हूँ। और सर वीकनेस तो सर ऐसे कुछ है नहीं, पहले था कि मतलब मेरे को थोड़ा अंधेरे से ज़्यादा डर लगता था, तो उसमें मेरे मतलब फादर ने मेरे को सपोर्ट किया और धीरे धीरे मेरा वो कम हुआ। कोई वीकनेस नहीं बता। और वैसे मेरे को ऐसा लगा नहीं सर। हॉबीज क्या आपकी? सर हॉबीज थे सर ट्रेवलिंग और सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या करते हो आप? सोशल वर्क में सर हमारे गांव में जैसे खेती होती है, मेरे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सर एक बार क्या हुआ कि गांव में खेत में जा रहा था, मेरे ताऊ जी काम करते फार्मर, तो उसमें मतलब कोई फार्मर था, उसका जो अपने बैलगाड़ी होती है उसका वो पहिया टूट गया था। तो सर उसको मैंने मतलब उनको पूरा उनकी पूरी सब घर तक उनका सामान पहुंचा के आया सर। और सोशल वर्क में जैसे मैं पेड़ लगाता हूँ और ये सब। पेड़ किस टाइप के लगाते हो आप? पेड़ मतलब सर ज़्यादातर मैं सब्जियाँ टाइप में नहीं लगाता। सब्जियाँ, वेजिटेबल टाइप की सब्जियाँ अपने घर में लगाते हो, कहीं और भी लगाते हो? नहीं सर, हमारे मतलब पड़ोस में भी एक दो है उनके, और खुद के घर में भी। खुद के घर में सर इतनी ज़्यादा मतलब डायरेक्ट टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? सर एक है इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स। जीएसटी के बारे में क्या जानते हैं? सर जीएसटी 2000 से 1 जुलाई 2017 को आया था सर। ये सर जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस है सबको इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया गया, और फिर एक जीएसटी आया जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर इसमें सर 4 स्लैब होते हैं सर। इनकम टैक्स की रेंज क्या अभी? सर 2.5 लाख सर। 2.5 लाख सीनियर सिटीजन के लिए? सॉरी सर ये, टैक्सेशन रहा ना आपका? हाँ सर। सीनियर सिटीजन 3.5 लाख रुपये। यस। और आप ये आरआरबी का चयन क्यों किया आपने? आरआरबी में आने का फैसला क्यों किया आपने? सर एक तो सर मेरे को मैं इंस्पायर हुआ मेरे मामा जी से। कहाँ पे? सर ये है मेरे ऊना में, जो गुजरात में है, वहाँ पे है बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में पीओ है सर। उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। आप कौन से बैंक में जा रहे हो अभी? अभी मैं बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात गुजरात के लिए अप्लाई किया है सर। गुजरात के लिए? यस सर। तो वहाँ आप राजस्थान के और गुजरात के जाना चाहते हो? सर गुजरात में मेरे फादर सर्विस करते हैं, उनको 13 साल हो गई, तो सर हम मतलब कभी फेस्टिवल से हम आते जाते रहते हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर गुजरात रहते हैं। टॉपर शास्त्री कौन है राजस्थान हिंदुस्तान की? अर्थशास्त्री सर मेरे हिसाब से सर अर्थशास्त्री तो मैं एक तो अपने मनमोहन सिंह सर, उनको। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? सॉरी सर। हॉबीज क्या आपकी? सर हॉबीज है सर ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग। रोल पर्सन कौन है आपके? मेरे पेरेंट्स सर। पेरेंट्स साहब। ये स्मॉल अकाउंट क्या होता है बैंक में? सर ये एक स्मॉल अकाउंट है, BSBD है, बेसिक सेविंग अकाउंट सर है इसमें। तो सर ये सेविंग अकाउंट ऐसा होता है इसमें, सबसे बेसिक ही होता है। कितने तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में? बैंक में सर वैसे तो सर 2 है, जैसे मूल रूप से, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और सर जो टर्म डिपॉजिट होती है सर वो मूल नहीं है क्या? सर वो मतलब वो डिमांड के अनुसार नहीं होता सर। बैलेंस शीट में कौन साइड में दिखाया जाता है उनको? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट को सर करंट डिपॉजिट अकाउंट, पूरी डिपॉजिट कौन से साइड में? बैलेंस शीट सेट में या लायबिलिटी? लाइबिलिटीज़ में है। ये महिला सशक्तिकरण के बारे में जानते हो? हाँ सर। क्या चीज़ है? सर ये महिला सशक्तिकरण अगर अब हम बैंकिंग के फील्ड में देखें तो मतलब इसका अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें 55% महिलाएं, इनको मतलब इनको इनमें शामिल किया गया है ज़्यादा अकाउंट का। और महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि सर अपन महिलाओं को पिछले कई सालों से कुछ भी दर्जा नहीं दे रहा, किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं आ पा रहे थे, तो इनको बढ़ाने के लिए अनेक सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बना रही है सर। बैंक में क्या काम, कौन सी योजना है?
सर एक तो सुकन्या समृद्धि योजना, एक तो सर बैंक में? नहीं सर, ये तो पोस्ट ऑफिस में सर। पोस्ट ऑफिस में? हाँ ये नहीं, इसमें बताइए। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना एक तो सर पे, और SHGs होते हैं, हाँ, सेल्फ हाँ, हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप सर। ये सेल्फ ग्रुप के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है कि मतलब तीन चार लोग एक साथ संगठित होकर अपने एक दूसरे की सहायता करें, जैसे वित्तीय सहायता मान लो, और कुछ भी जैसे सामाजिक सहायता। जैसे अपन 4 जने हैं जिसमें एक जने को पैसे की नीड है, तो और जितने भी है 3 जने वो उस चौथे को पर्सन को इकट्ठा करके रुपए उसको लोन देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? सर मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा लगाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन जो महंगाई है, जैसे WPI और CPI, इन दोनों में मिला के जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा है तो कैसे कम किया जाए सर, इस महंगाई के हिसाब से। इसमें रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट और MSF, रिवर्स सभी इसमें डिस्कस किया जाता है। रेपो रेट के बारे में बताइए। सर रेपो रेट सर ये होता है कि जिसमें अपने RBI बैंक है जो RBI से लोन लेती है सर, जो अपने कोलेटरल रख के, सिक्योरिटी रख के सर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई पर काबू पाने के उपाय बताइए आपको। सर बेस्ट एग्जांपल तो अपने जैसे मॉनेटरी अभी कमेटी हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया जैसे 4% होता है जिससे प्लस और माइनस 2% तक रह सकता है, जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सर इसमें अब जो वर्तमान सितंबर का जो डाटा आया है उसमें 7.4% है सर इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से वह ज़्यादा जा रही है, तो इसके लिए इन्होंने अपने रेपो रेट बढ़ा दी गई थी RBI ने, कमेटी ने। हाँ, जैसे आज मॉनेटरी कमेटी मीटिंग होने जा रही है, क्या डिसाइड हो सकता है? रेपो रेट बढ़ेगी या कम होगी? सर अभी बढ़ाने के ज़्यादा चांसेस है सर रेपो रेट, जिससे सर एक्चुअली क्या है कि जिससे अपन बैंक को जो लोन है वो ज़्यादा ब्याज दर पे लेना पड़ेगा उनसे, जिससे वो अपने लोन का डिस्बर्समेंट है वो उनकी ब्याज दर ज़्यादा पड़ेगी, और जो फाइनल कंज्यूमर है तो वो अपनी लोन कम लेगा सर, जिससे अपने बैंक फंड पे क्या इफेक्ट होगा उसका? सर बैंक फंड पे तो सर यही है कि मतलब अपन जो लोन लेंगे वो RBI से, तो वो मतलब उतना ज़्यादा ले नहीं पाएंगे सर, क्योंकि रेपो रेट ज़्यादा रहेगी। इसके लिए बैंक क्या करेगी? अपनी FD की रेट बढ़ाएगी। हाँ, FD की रेट, डिपॉजिट रेट बढ़ाएगी। यही तो बात है। वो डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। हाँ, डिमांड और सप्लाई का। पूछिए सर को दीजिए। सौरभ, यस सर। M.Com किया? यस सर। 2021 की? यस सर। अभी किया है ना? क्या एम्बिशन है आपका? क्या करना चाहते हो भविष्य में, या अपने जीवन में क्या क्या उद्देश्य है आपका? सर उद्देश्य सर एक तो मतलब पहले तो मेरा यही है कि बैंक में जैसे RRB मैंने चूज़ की है सर, ठीक है। RRB में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा, तो मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो सर ज़्यादा सोशल वर्क वहीं पे होगा मेरा, तो मैं ज़्यादा डेडिकेट इन्हीं को करना चाहता हूँ, ग्रामीण लोगों को। तो नौकरी प्राप्त करना आपका एम्बिशन है? हाँ सर, ये सर एक जरिया है मेरे को, मतलब मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ। सोशल वर्क तो वैसे भी कर सकते हो सर। मैंने मतलब अभी बताया आपको कि मतलब मैं इंस्पायर हुआ था सर उनसे, मेरे मामा जी से। तो सर वो RRB में उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे मैं अलग अलग किसान मेरे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनके कैसे सहायता कर पाता हूँ, उसी हिसाब से। आपने गुजरात चूज़ किया, गुजराती आपको आती नहीं है? आती है सर, लेकिन इतनी मतलब जल्दी बोल नहीं पाता, लेकिन हाँ समझ में पूरी आती है और बोल भी लेते हैं। क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा, अपने राजस्थान में तो फिर भी अपने हिंदी में बात करते हैं, वहाँ तो पूरी गुजराती में ही बात करते हैं। वो चाहे पैसे वाले होंगे, उद्योगपति होगा, तो भी गुजराती में ही बात करेगा। हाँ सर, मतलब मैं इतनी मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाता, लेकिन बोल लेता हूँ सर, समझ लेते हो? हाँ, समझ में पूरी आती है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में जो है ये प्रश्न पूछा भी जाएगा, आपने गुजरात क्यों चूज किया, क्या खास बात है गुजरात की? सर गुजरात ज़्यादातर धार्मिक स्थल है, जैसे अपने बेट द्वारिका, सोमनाथ, अक्षरधाम, ज़्यादा ये मंदिर वहाँ पे सर ज़्यादा है। और करंट में सर ज़्यादा अपने गुजरात में जो महंगाई नहीं सर, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट तीसरे स्थान पे है अपने भारत में। एम्प्लॉयमेंट में तीसरे स्थान। अभी एक न्यूज़ थी जिसमें अपने स्टेट वाइज ये कैटेगराइजेशन किया गया था, तो सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है अपनी जो वेल्दी पर्सन्स के हिसाब से? वेल्दी पर्सन्स के हिसाब से पढ़ा नहीं, सॉरी। नंबर 1 इज महाराष्ट्र, सर। नंबर 2 इज दिल्ली,
Yes, sir. नंबर 3 इज गुजरात। Yes, sir. इसके बाद में फिर है इसकी गुजरात के बाद में चौथे नंबर पे तमिलनाडु, है ना, और 5वें पे शायद राजस्थान को तो नहीं किया गया, है ना, इस तरह से करके कैटेगराइजेशन किया गया है। Yes, sir. ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में और गुजरात में जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपका जैसे दिल्ली में जो है थोड़ा सा कैपिटल होने की वजह से है, बाकी गुजरात इज ए गुड सेंटर फॉर बिजनेस। Yes, sir. तो ठीक है ना। गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र सिंह पटेल। हैं? भूपेंद्र सिंह पटेल। भूपेंद्र पटेल हैं। अभी वहाँ क्या गतिविधि चल रही है? सर गतिविधि तो सर अभी तो मतलब अभी इलेक्शन का एक तो सर दौर आएगा सर, चुनाव चल रहे हैं। हाँ हाँ। और अब बिजनेस के हिसाब से तो वहाँ पे सर ज़्यादातर मतलब अभी कोई दुर्घटना हुई क्या गुजरात में? सर अभी मेरे मतलब नॉलेज नहीं सर, जानकारी नहीं है। मोरबी की जो दुर्घटना हाँ सर, हुई पुल टूटा हुआ था। है, मोरबी पुल टूटा ना, हाँ, केबल ब्रिज। 134 लोग मारे गए 134 उसमें। ठीक है ना। तो ये तो गुजरात के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गुजरात में कितने ज़िले हैं? सर हैं? नहीं पता सर। हाँ कोई नहीं, क्योंकि गुजरात में से 2 बैंक है ना, हाँ 2 बैंक है सर, है ना। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, हाँ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। और सौराष्ट्र। आपने इसमें सौराष्ट्र में भी हो सकता है आपका हाँ selection। सर। यस सर। क्यों? ठीक है ना। यस सर। किसी में, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? सर जॉब प्रोफाइल यही रहेगा कि सर मैं मतलब क्लर्क और जो मैनेजर है इनकी मैं बेसिक कड़ी रहूँगा। जैसे कि कलर का कैशियर का अगर कोई काम करे तो कलर एब्सेंट रहे तो मैं कलर की जगह आ सकता हूँ, और जैसे अपन मैनेजर है तो मैनेजर एब्सेंट रहे तो मैं मैनेजमेंट संभालूँ, और अपने जो पब्लिक डीलिंग रहेगी सर। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट लॉस में क्या फ़र्क है? सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और इनडायरेक्ट इनकम्स है वो सब इनका जो अपना डिफरेंस होता है उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेज और डायरेक्ट इनकम आती है। नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब आपका? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेज में तो सर जैसे वेजेज आ जाते हैं और सैलरीज आ जाती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जैसे अपना कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर वो आ जाता है सर। तो वो कहाँ से निकल जाता है? सॉरी सर। तो ट्रेडिंग जैसा इसका नाम है, इसमें क्या क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस आप नहीं अभी थोड़ा सा बताएं जरा। सर इतना ही पता है सर। भाई आपके टैक्सेस या जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है ना, जो डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए, वो किस पर करते हो सर वही और विच एक्टिविटी, मैं जो जानना चाह रहा हूँ। अच्छा यही है कि सर एक तो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। हाँ और सर थोड़ा सा जरा एग्जैक्ट पे आइए। सेल्स एंड परचेजेस, यस सर, ये सर ट्रेडिंग इसी पर तो करते हो ना? हाँ यस सर। ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग अकाउंट पर तो वही तो आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा सर। सेल्स एंड परचेजेस पर ही तो ट्रेडिंग अकाउंट का दारोमदार है। उससे फिर क्या निकलेगा आपका? सर वो मतलब जैसे सेल्स का अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, सेल्स में अपन जो भी रिटर्न है सेल्स रिटर्न वो माइनस कर तो वो नेट सेल्स आ जाती है सर। और सर और सेल्स और परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे। तो ये फर्क हो गया ना। यस सर। पहला तो ये हो गया कि आपका सेल्स एंड परचेजेस मेंटेन करता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिक तो ये है। अब सेल्स एक्सपेंसेस वो इसमें डायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस है ना, वो इसमें शामिल हो जाएंगे। परचेजेज में अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो आपके इसमें जैसे फ्रेट है और सारा आपका इंश्योरेंस वगैरह है, ये सारे इसमें शामिल रहेंगे। तो व्हाट इज द नेट ऑफ सेल एंड परचेजेस? सर नेट सेल का तो मतलब यही है जितनी क्या निकल कर आता है? सर थोड़ा सर याद नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट सर आता कि नहीं आता? मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? यस सर सही। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बता दो। नहीं सर सही है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज कैरिड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस देयरआफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, मेंटेनेंस के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारा निकालने के बाद आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ योर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन नो मैं अगली बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। क्यों? सही है ना? यस सर। ओके। थैंक यू सर।